शुक्ला बात करेंगे अन्नदाता का क्रोध की। कृषि कानून के खिलाफ पंजाब हरियाणा के किसानों के प्रदर्शन का आज दूसरा दिन है। पंजाब से दिल्ली कूच पर अड़े किसानों को पुलिस के वाटर कैनन की बौछारें, रास्ते जाम करने के लिए लगाए गए बैरिकेड्स और आंसू गैस के गोले भी रोक नहीं पाए। किसान लगातार आगे बढ़ रहे हैं। किसानों का प्रदर्शन शुक्रवार को भी आक्रामक रुख पर रहा था। सिंधु बॉर्डर पर पुलिस और किसानों के बीच भिड़ंत भी हुई। यहां पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, लेकिन किसान पीछे नहीं हटे और दिल्ली आने पर अड़ गए। प्रदर्शन के कारण दिल्ली में कई जगह मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए। साथ ही साथ अस्थायी जेल बनाने की तैयारी की जा रही है। दिल्ली कूच पर किसान पूरी तरीके से अड़ चुके हैं। जो किसानों का आक्रोश है वो अब खत्म होते दिख नहीं रहा है। और रही बात समझाने की और समझने की, तो शायद समझाने में और समझने में अब काफी देर हो चुकी है। ना तो प्रशासन किसानों को समझा पाएगा और ना शायद किसान अब समझ पाएंगे, क्योंकि समझाने का और जो समझने का जो समय था वो निकल चुका है। लगातार पुलिस प्रशासन समझाने की कोशिश तो कर रहा है किसानों को, लेकिन अब किसान सुनने को तैयार नहीं है, उनकी बात मानने को तैयार नहीं है। तस्वीरें देख सकते हैं आप, एक तरफ है प्रशासन, एक तरफ किसान है। दोनों के आर पार की लड़ाई यहां देखने को मिल रही है। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बताते हैं, किसानों को रोकने के लिए तैयार है पुलिस बल। लखनऊ से खबर बता रहे हैं आपको, किसानों को रोकने के लिए तैयार पुलिस बल। स्थानीय पुलिस के साथ मौजूद पीएसी के जवान। किसानों के चक्का जाम को रोकने के लिए पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। एनएस सुल्तानपुर के अहमा मऊ पुल के नीचे पुलिस बल तैनात किया गया है। किसानों को रोकने के लिए तैयार है पुलिस बल। स्थानीय पुलिस के साथ मौजूद पीएसी के जवान। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का जो प्रदर्शन है वो जारी है। आज दूसरा दिन है और आज का जो प्रदर्शन है वो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहले से ही ऐलान कर दिया गया था कि जो आज का प्रदर्शन है वो बड़ा होने वाला है। और किसान अब पीछे हटने वालों में से नहीं है। किसान अब प्रशासन की बिल्कुल बात नहीं सुनने को तैयार है। वो अपनी बात पे अड़े हैं कि वो दिल्ली पहुंचकर रहेंगे और साथ ही साथ वो अपने मुद्दों को उठाकर रहेंगे। और किसानों के हल्ला बोल की 3 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए आप, मथुरा, मुजफ्फरनगर और बागपत की ये तस्वीरें, किस तरीके से चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है ताकि किसानों को रोका जा सके। कृषि कानून का ये जो विरोध है, ये जो लड़ाई है, ये अब काफी दूर तक आ चुकी है और ये अब दिल्ली तक पहुंच चुकी है। दिल्ली कूच को तैयार हो चुके हैं किसान, क्योंकि समय काफी बीत चुका है। किसान लगातार अपनी मांगों को रख रहे थे, लेकिन जब उन मांगों का संज्ञान नहीं लिया गया, उसके बाद अब ये स्थिति सामने निकल कर आई। कल जो आपने तस्वीरें देखी थी वो बेहद तनावपूर्ण स्थिति में थी, और लेकिन आज की जो तस्वीरें हैं वो और ज्यादा तनावपूर्ण वाली हैं, क्योंकि किसानों का जो प्रदर्शन है वो आज काफी बड़ा होने वाला और किसान अब पीछे हटने वालों में से नहीं है। जब प्रशासन ने किसानों से बात करने की कोशिश करी तो किसानों का साफ तौर पर यह कहना था कि वो 6-7 महीने का राशन लेकर के आए हैं, वो पूरी तरीके से यहां पर रुकेंगे। किसान आंदोलन को लेकर के गाजियाबाद प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। गाजियाबाद के यूपी गेट पर भारी बैरिकेडिंग्स लगा दी गई हैं। जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश पुलिस के कर्मचारी मौजूद हैं, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस के बॉर्डर पर बड़ी संख्या में तैनात है। पुलिस के अलावा सीआरपीएफ, पैरामिलिट्री फोर्स के तमाम जवान भी यहां पर तैनात किए गए हैं ताकि किसान किसी भी तरह से दिल्ली में प्रवेश ना कर सके। इस समय मौजूद हैं दिल्ली यूपी बॉर्डर पर, जहां पर आज किसान आंदोलन को देखते हुए जिला प्रशासन ने यहां पर भारी पुलिस की जो व्यवस्था की गई है, तमाम बैरिकेडिंग यहां पर लगाकर किसानों को रोकने का प्रयास किया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यह जगह है जहां पर किसानों ने किसान चौक के नाम से इस जगह को अब लिखा हुआ है, जानते हैं। यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि अभी तक अगर हम बात करें तो पूरी तरह से यहाँ पर जो ट्रैफिक है सुचारू रूप से चल रहा है। वहीं पुलिस के जो कर्मचारी हैं मुस्तैद हैं, लेकिन बैठे हुए हैं। जबकि अगर हम बात करें जो किसानों के जो नेता हैं, उन्होंने जो टाइम दिया था उनके अनुसार अगर बात करें तो लगभग किसान सड़कों पर उतरेंगे और सड़कों पर उतरकर वो शांतिपूर्वक चक्का जाम करने की बात कही जा रही है। लेकिन अब देखना है कि जो किसान हैं
वो कब तक दिल्ली में प्रवेश करने का प्रयास करेंगे या अगली रणनीति क्या होगी। वहीं आपको बता दें कि जिला प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद है। वही दिल्ली पुलिस के जवान, रैपिड एक्शन, सीआरपीएफ, तमाम ऐसे जो जवान हैं या मुस्तैद है, जिनका कहना है कि किसानों को दिल्ली में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। अब देखना है कि जो किसानों की रणनीति है वो कितनी सफल होगी या फिर जो जिला प्रशासन है किसानों को रोकने में कितना सफल हो पाएगा। जयवीर मावी, के न्यूज़, गाजियाबाद। अन्नदाता का क्रोध देख रहे हैं आप। आंदोलन को लेकर के गाजियाबाद मोदीनगर तहसील प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है, जहां पर उप जिलाधिकारी मोदीनगर, क्षेत्राधिकारी मोदीनगर के अलावा तमाम पुलिस बल के अधिकारी मौजूद हैं और किसानों को रोकने के लिए पूरी तैयारियां की गई हैं। चाहे फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हो या फिर सैनिक बल, सभी मुस्तैद हैं। हालांकि अभी तक किसान नेता यहां पर पहुंचे नहीं है। अब देखने वाली बात यह होगी कि किसान नेता यहां कब तक पहुंचते हैं। इस समय मौजूद है गाजियाबाद के मोदीनगर तहसील के बाहर, जहां पर आज किसानों ने चक्का जाम करने की बात कही थी। जो किसानों का कहना था कि वो 11 बजे से तहसील स्तर पर चक्का जाम करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी तक भी यहां की बात करते हैं तो मोदीनगर तहसील पर कोई किसान यहां पर नहीं पहुंचा है। हालांकि अगर हम पुलिसकर्मियों की बात करते हैं, प्रशासन की बात करते हैं, तो प्रशासन यहाँ पर पूरी तरह से अलर्ट है। उप जिलाधिकारी मौजूद है, पुलिस के तमाम बड़े अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। लेकिन किसानों की बात करते हैं तो अभी तक किसान यहाँ नहीं पहुँचे। मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ पर भारी पुलिस बल के अलावा फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हैं और तमाम ऐसे जो कर्मचारी हैं जो मौजूद हैं यहाँ पर पहुँच चुके हैं। लेकिन अगर बात करते हैं तो जो किसानों का जो आंदोलन था, कहीं ना कहीं अभी तक उस पर कोई किसान यहाँ नहीं पहुँचा। लेकिन अब देखना है कि क्या किसान अपने दिए हुए समय पर पहुँचेंगे या फिर यहाँ पर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको रोकने में जो उनकी राजनीति थी, जो उनकी रणनीति थी, उस रणनीति में कितना सफल हो पाएंगे। जयवीर मावी, के न्यूज़, गाजियाबाद। और इसी बीच हमारे सहयोगी जयवीर मावी ने उप जिलाधिकारी से खास बातचीत की है। उप जिलाधिकारी का क्या कुछ कहना है, आपको दिखाते हैं। गाजियाबाद के मोदीनगर में जहां पर आज किसान आंदोलन की जो धरना प्रदर्शन की बात थी, किसान संगठनों ने दावा किया था कि आज वो चक्का जाम करेंगे। इसी के मामले में हम पहुंचे हैं और हमारे साथ मौजूद हैं उप जिलाधिकारी मोदीनगर, जिनसे हम बात करेंगे। सर, आज किस तरीके की तैयारी है, जो किसानों का जो चेतावनी है रोड चक्का जाम करने की, क्या तैयारी प्रशासन की तरफ से? हमारी तरफ से तैयारियां पूरी हैं। फोर्स को लगा दिया गया है। मोदीनगर में 4 थाने हैं, चारों थानों की फोर्स को अलर्ट किया गया है। एक्स्ट्रा फोर्स की भी डिमांड की गई है और हमारा उद्देश्य है कि ट्रैफिक स्मूथ रहे, किसी को भी कोई असुविधा ना हो। आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए हम लोगों ने वैकल्पिक मार्ग भी खोज रखे हैं और रूट अगर आवश्यकता पड़ती है तो रूट डाइवर्ट भी कर लेंगे। और हमारा प्रयास है कि आम लोगों को या किसी को भी कोई असुविधा का सामना न करना पड़े। सर, क्या पीएससी भी यहाँ पर बुलाई गई है? हाँ, पीएससी के लिए भी हम लोगों ने किया है। पीएससी अब देखिए एक कंपनी लगभग आने की उम्मीद है, अभी आने वाली है थोड़ी देर। रूट डाइवर्ट की बात करते हैं, जो वैकल्पिक मार्ग की बात करते हैं, तो कौन कौन से रूट यहाँ से बदले गए हैं? एक ये मेरठ से आने वालों के लिए मोहिद्दीनपुर होके जो अंदर रास्ता जाता है, जो हापुड़ की तरफ जाता है और बीच से भोजपुर होके निकलता है, एक वो है। दूसरा हमारा दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे जो निर्माणाधीन है, तो भोजपुर से लेके कुशलिया तक 90% उसमें काम हो चुका है। सड़क जो है वो चलने की स्थिति में है, तो आपातकालीन परिस्थितियों में हम उस सड़क का भी प्रयोग कर सकते हैं। सर, जो लोग दिल्ली गाजियाबाद से आएंगे उनको कहाँ से रूट बदला जाएगा? दिल्ली एक तो गंग नहर वाला रूट है हमारा, वो हम लोग उसको खोल के रखेंगे। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे हो गया और अंदर का जो हमारा जो लिंक रोड है, डिस्ट्रिक्ट रोड जिनको बोलते हैं, वो सब चालू है हमारे। ये थे हमारे साथ उप जिलाधिकारी मोदीनगर, जिन्होंने साफ कर दिया है कि जो उपद्रवी करने का प्रयास करेंगे उनके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। किसी को भी कानून का उल्लंघन करने की अनुमति यहाँ नहीं दी जाएगी। गाजियाबाद दिल्ली की बात करते हैं तो जो वैकल्पिक मार्ग हैं वो खोल दिए गए हैं, मुख्य मार्ग को यहाँ से डाइवर्ट कर दिया गया है और भारी पुलिस बल मुस्तैद है, तैनात है। पुलिस कर्मचारी तमाम पल पल पर अधिकारी यहाँ पर निगाहें रखे हुए हैं। जयवीर मावी, के न्यूज़, गाजियाबाद। कृषि कानून के खिलाफ पंजाब हरियाणा के किसानों के प्रदर्शन का आज दूसरा दिन है। लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी बीच आपको बड़ी खबर बता देते हैं, यूपी में भी किसानों के चक्के जाम का असर। बिजनौर में किसानों ने लगाया है जाम।
NH 119 कहना फॉर्म के सामने सैकड़ों किसान धरने पर बैठ गए हैं। बिजनौर से दिल्ली और उत्तराखंड को जोड़ता है हाईवे 119। यूपी में भी किसानों के चक्के जाम का असर देखने को मिल रहा है। तो जो किसान का आंदोलन है, जो किसान का प्रदर्शन है, इसका असर अब यूपी में भी साफ तौर पर हम देख सकते हैं। NH 119 कहना फॉर्म के सामने सैकड़ों किसानों ने चक्का जाम किया है। आपको बताते चले, यूपी में भी किसानों के चक्के जाम का असर देखने को साफ तौर पर मिल रहा है। बिजनौर में किसानों ने जाम लगा दिया है। NH 119 काना फॉर्म के सामने सैकड़ों किसान धरने पर बैठ गए हैं। बिजनौर से दिल्ली और उत्तराखंड को जोड़ता है हाईवे 119। तो आपको बताते चले, बिजनौर से दिल्ली को जोड़ता है ये हाईवे, जहां पर किसानों ने जाम लगाया है। यूपी में भी अब किसानों के चक्के जाम का असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। बिजनौर में किसानों ने जाम लगा दिया। NH 119 काना फॉर्म के सामने सैकड़ों किसान धरने पर बैठ गए हैं। बिजनौर से दिल्ली और उत्तराखंड को जोड़ता है ये हाईवे 119। यूपी में भी किसानों के चक्के जाम का असर देखने को मिल रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जहीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जहीर, बिजनौर में भी किसानों ने जाम लगा दिया है। अब ये जो आंदोलन है, दिल्ली चलो आंदोलन, इसका असर साफ तौर पर यूपी में भी देखने को मिल रहा है। आप बिल्कुल देखिए, जैसे ही ये पूरा मामला हाईलाइट हुआ है, पंजाब के और हरियाणा के किसान जो हैं दिल्ली कूच कर रहे हैं, तो ऐसे ही मामला बिजनौर में भी देखने को मिला है। और यहाँ के किसान जो इकट्ठा हो गए हैं, सैकड़ों की तादाद में सिख किसान जो है बिजनौर के नेशनल हाईवे 119 पर बैठ गए हैं काना फार्म के सामने, और यहाँ पर लंबा जाम लग गया है। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर हैं, किसानों को समझाने की बात कर रहे हैं। साथ ही ये जो अगर बात की जाए इस हाईवे की, तो उत्तराखंड से लेकर दिल्ली को जोड़ता है। हजारों गाड़ियां इस पर रोज गुजरती हैं। काफी लंबा जाम इस वक्त लगा हुआ है। जी जाहिर, इस जाम से लोगों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन क्या किसान जो वहां पर बैठे हुए हैं धरने पर, उनका क्या कुछ कहना है कि कब तक वो इसी तरीके से चक्का जाम करेंगे, कब तक वो धरने पर बैठेंगे? बिल्कुल देखिए, जहाँ तक लोगों की परेशानी की बात की जाए तो लोग तो काफी परेशान हैं, क्योंकि आवाजाही जो है बिल्कुल बंद हो चुकी है। लेकिन किसानों का साफ तौर पर कहना है कि जब तक ये किसान विरोधी बिल वापस नहीं होगा, वो इसी तरीके से अपना धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे, और अपनी जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी वो यहाँ से हटने वाले नहीं है। अब देखने वाली बात ये होगी कि प्रशासन किस तरीके से उनको समझा बुझा कर शांत करता है। जी जाहिर, प्रशासन से बात हो पाई क्या किसी से कि किस तरीके से यहाँ पर कोशिश की जा रही है समझाने की इन किसानों को? पुलिस के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं, किसानों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। कह रहे हैं कि भाई आप हट जाइए, साइड से हट जाइए, कहीं और धरना कर लीजिए, लेकिन किसान जो है वो तख्ते में सोने को तैयार नहीं है। फिलहाल बीच सड़क पे जो है पल्ली बिछा करके, कपड़ा बिछा करके वो बैठ गए हैं और पूरा रोड को ब्लॉक कर दिया गया है। जी जाहिर, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। तो यूपी में भी किसानों के चक्के जाम का असर देखने को मिल रहा है। बिजनौर में किसानों ने लगाया है जाम। NH 119 काना फॉर्म के सामने सैकड़ों किसान धरने पर। और सुनाते हैं आपको अजय कुमार लल्लू का क्या कुछ कहना है। तो वो कई गुने रेट में बेचेगा और मजबूरी में जनता को खरीदनी पड़ेगी। ये दोनों चीजें आपके सामने हैं, आपको राजनीति छोड़ ही देनी चाहिए। एक आखिरी सवाल ये, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि कौन लोग हैं जो कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के अंदर लोकतंत्र नहीं है, कांग्रेस पार्टी में लोग, अगर कोई बाहर वो सारी बातें जानबूझ के लाता है तो यानी कि उसको पार्टी में रहने का मन नहीं है, वो बातें अंदर नहीं उठा रहा, इसलिए उसको पार्टी में रहना भी नहीं चाहिए। माननीय पंजाब के मुख्यमंत्री जी की बातों तो कृषि कानून के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन अब और ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। आज का दिन बेहद खास और महत्वपूर्ण है क्योंकि आज इस आंदोलन का दूसरा दिन है। किसान एक बात पर अड़ चुके हैं कि वो किसी भी तरीके से दिल्ली पहुंचकर दिखाएंगे। रोकने का प्रयास किया जा रहा है, प्रशासन लगातार उनको रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन किसान
अब सुनने वाले नहीं है, उनकी आवाज अब कम होने वाली नहीं है और अब वो दिल्ली पहुंचकर रहेंगे। ये 3 तस्वीरें देखिए आप टीवी स्क्रीन पर जो दिखा रहे हैं, जहां पर किसान निकल चुके हैं, लगातार आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। दूसरी तस्वीर आपको हम ये दिखा रहे हैं जहां पर पानी की बौछार, आंसू गैस के गोले, बैरिकेटिंग्स, पत्थर सब कुछ रख दिया गया है ताकि किसान किसी तरीके से रुक जाए। और सुरक्षा के जो इंतजाम है, किस तरीके से किसानों को रोकने के लिए यहाँ पर जवान तैनात है, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तो कोशिश दोनों तरफ से की जा रही है। एक तरफ का लक्ष्य है कि हम दिल्ली पहुंचकर रहेंगे और एक तरफ का लक्ष्य है कि किसानों को हम रोक के रहेंगे। कोशिश दोनों तरफ से की जा रही है, दोनों तरफ से आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें, एक तरफ प्रशासन है तो दूसरी तरफ किसान है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किसान निकल चुके हैं, लगातार वो दिल्ली पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और किसानों को रोकने के लिए किस तरीके से प्रयास किए जा रहे हैं, किस तरीके से चौकसियां बढ़ती जा रही है, ये आपको हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं। कैसे देखिए आप, बैरिकेडिंग्स लगा दिए गए हैं और जरूरत पड़ी तो आंसू गैस के गोले भी लगातार छोड़े जा रहे हैं, पानी की बौछार की जा रही है और रोड में बड़े बड़े से पत्थर रख दिए गए हैं ताकि किसानों को रोका जाए। लेकिन किसानों ने साफ तौर पर कह दिया है कि आप 10 घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे या फिर आप हमें 5 महीने यहां रोक लीजिए, हम यही खड़े रहेंगे क्योंकि 6 महीने तक का राशन हम लेकर के आए हैं, यानी कि पूरी तैयारियों के साथ हम आए हैं। कल जिस तरीके से स्थिति देखने को मिली, जो कल तस्वीरें हमें देखने को मिली थी, वो स्थिति और ज्यादा तनावपूर्ण हो चुकी है क्योंकि कल जब प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया, किसानों को रोकने के लिए आंसू गैस छोड़े गए, तो किसानों ने भी गुस्सा जाहिर किया और उन पूरी कोशिश करी दिल्ली कूच करने के लिए। तो किसान अब पीछे हटने वालों में से नहीं है क्योंकि लगातार किसान अपनी मांगों को लेकर के उग्र हो रहे थे, लेकिन उनकी मांगे नहीं सुनी गई, किसी ने उनको सुनने की कोशिश नहीं करी और उसके बाद लिहाजा ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। आज जो दिल्ली कूच करने को तैयार हो चुके हैं किसान और अब कहीं ना कहीं इसका असर यूपी में देखने को मिल रहा है। यूपी में भी किसान धरने पर बैठ चुके हैं, बिजनौर में किसान धरने पर बैठ गए, लेकिन किसानों का साफ तौर पर यह भी कहना है, आपको बताते चले कि शांतिपूर्ण तरीके से ये प्रदर्शन हम कर रहे हैं, हमें दिल्ली जाने दीजिए, हम अपनी वहां पर बात रखेंगे, हम किसी को कोई भी परेशानी नहीं होने देंगे। लेकिन एक तरफ प्रशासन उनको रोकने की कोशिश कर रहा है क्योंकि कोरोना का काल चल रहा है, ऐसे में एक साथ इतनी भीड़ अगर दिल्ली जाती है तो परेशानियां और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं। इसलिए प्रशासन भी लगातार कोशिश कर रहा है कि किसानों को रोका जा सके, लेकिन किसान भी हैं कि वो अपनी मांगों को लेकर के अड़े हुए हैं और वो पीछे हटने वालों में से अब नहीं है। ये तस्वीरें देखिए आप किस तरीके से, यहाँ पर एक तरफ जवान है तो एक तरफ किसान है, किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है और जो प्रशासन है वो लगातार किसानों को रोकने की कोशिश कर रहा है। सरकार के साथ किसानों की लड़ाई जो है वो और ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। किसानों का साफ तौर पर कहना है कि उनकी लड़ाई केंद्र सरकार से है, उनकी बात को सुना जाए, वो जो उनकी मांगे हैं वो उनको सुने, क्योंकि किसानों का साफ तौर पर यह कहना है कि शांतिपूर्ण तरीके से वो ये प्रदर्शन करने जा रहे हैं, अपनी मांगों को वो रामलीला मैदान में रखेंगे, दिल्ली कूच वो करेंगे। अब किसानों को समझाया नहीं जा सकता। बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि आखिरकार सियासत जो ये हो रही है, किसानों को भड़काने की कोशिश कौन कर रहा है, क्यों किसान इस बात पर अड़े हुए हैं, क्यों इतनी स्थितियां बिगड़ गई, आखिरकार क्यों पहले किसानों को समझाया नहीं गया या उनकी बातें नहीं सुनी गई। अगर पहले उनको सुन लिया जाता या उनको समझा जाता या समझाने की कोशिश की जाती तो शायद ये स्थिति इतनी ज्यादा बिगड़ नहीं पाती। और हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे विशेष संवाददाता अभिषेक सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, जिस तरीके से स्थिति इस समय बिगड़ चुकी है, जो दिल्ली कूच है, किसानों का जो आंदोलन है वो अब कहीं ना कहीं यूपी में भी असर डाल रहा है और किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है, लेकिन प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है कि किसान दिल्ली ना पहुंच पाए। आंदोलित हैं पूरे देश में और खास तौर पर उत्तर प्रदेश में वो बड़ा वर्ग है जो हर तरह से न सिर्फ राजनीतिक स्तर पर बल्कि व्यक्तिगत स्तर पर जनता से जुड़ा हुआ है, वो किसान वर्ग है। और अब वो किसान वर्ग अपनी परेशानियों को लेकर सीधे सड़कों पर है। दिल्ली जाने की बात हो रही है, कई जगह पर बड़ी तादाद में पुलिस बल तैनात किया गया है। राजधानी लखनऊ की बात करें तो आउटर लखनऊ के जो भी रास्ते हैं, जो भी हाईवेज हैं, फ्रीवेज हैं, वहां पर बाकायदा पुलिस बैरिकेडिंग के जरिए रास्ता अवरुद्ध किया गया है। आंसू गैस के गोले या बाकी बात की जाए एक्स्ट्रा फोर्सेस की, वो भी वहां तैनात की गई है। हालांकि पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो लगातार बातचीत कर रहे हैं किसान नेताओं से
कि वो यहाँ पर रुके, शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन करें और अपने प्रतिनिधि मंडल को भेजें बातचीत करने के लिए, ना कि बड़ी तादाद में आगे बढ़े। लिहाजा ये बात साफ है कि जिस तरह की तैयारी के साथ और जिस तरह की भीड़ हम तस्वीरों में देख रहे हैं, हमारे दर्शक देख रहे हैं, वो अपने आप में साफ बयां कर रही है कि कितनी ज्यादा परेशानियां झेल रहे होंगे किसान। और ना सिर्फ परेशानियां बल्कि आज के वक्त की बात की जाए, कोविड के बाद जिस तरह से परेशानियां हर जगह देखने को मिली हैं, वहीं देश का अन्नदाता अगर इस तरह सड़कों पर उतरकर अपनी बात कहने की कोशिश कर रहा है, देश के सरमाएदारों तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो ये बात बिल्कुल साफ है कि परेशानियों का दौर ना सिर्फ बढ़ गया है बल्कि परेशानी जमीनी स्तर से गुजर चुकी है। और यही वजह है कि जो लोग अपने खेत में किसानी का काम करते थे, वो लोग आज सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। जी अभिषेक, जो सरकार से उम्मीद होती है अन्नदाता को, जो क्रोध ये देख रहे हैं हम, आप देखिए किस तरीके से किसान उग्र हो चुका है इस समय, एक उम्मीद जो उनको सरकार से होती है वो कहीं ना कहीं उस उम्मीद पर खरे नहीं उतर पाई सरकार। एक जो तालमेल बैठना चाहिए वो तालमेल यहाँ नहीं बैठ पाई, जिसकी वजह से आज ये तस्वीर हमारे सामने है। परेशानियां हर जगह से, हर तरफ से लोगों को हो रही है, लेकिन अब आपने बात की जिस तरीके से समझाने की और समझने की, तो काफी देर हो चुकी है अभिषेक। अब किसान नहीं समझेंगे और ना प्रशासन उन्हें समझा पाएगा। या फिलहाल तस्वीरें तो निश्चित तौर पर यही बयां कर रही हैं कि किसी के समझाने पर या किसी के बल प्रयोग करने पर भी वो रुकने वाले नहीं है और आन बान शान की लड़ाई पूरी तरह है। और आर या पार की ठान कर किसान सड़कों पर उतरे हैं, जिस तादाद में उतरे हैं। और ये भी साफ है कि बड़ी सारी बार ये सारी बातें हुई हैं, प्रदर्शन पहले भी हुए हैं, लेकिन इस तरह के प्रदर्शन जो पूरी तरह से उग्र देखने को मिल रहे हैं और जिस तरह से किसानों की परेशानियां देखने को मिल रही हैं, हालांकि ये जरूर है कि वो शांतिपूर्ण होने की बात कह रहे हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से अगर निकट भविष्य में कहीं कोई बल प्रयोग किया जाता है तो भारी नुकसान होने की बिल्कुल संभावनाएं हैं। और शायद यही वजह है कि इतनी बड़ी तादाद में किसान सड़कों पर उतरे हुए हैं। और बात कहें निगोशिएशन की या राब्ता बिठाने की, तो कई बार किसान संगठनों के जो बड़े नेता हैं उन्होंने सरकार को अपनी तरफ से ज्ञापन सौंपे, अपनी मांगे सौंपी, लेकिन सरकार की तरफ से जिस तरह के किसान बिल को लाया गया या जिस तरह से अमेंडमेंट किए गए या जो सुविधाएं उनको दी गई, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें वो चाहते थे। और खासतौर पर कोविड काल के दौरान जो नुकसान सबने झेला है, बड़ी तादाद में किसान भी उससे न सिर्फ परेशान हुए हैं, उनका भी बड़ा नुकसान हुआ है। राबी की फसल की बात की जाए या बाकी परेशानियों की बात की जाए, उसको लेकर किसान लगातार ये मांग करते रहे कि केवाईसी के जरिए उनको भी पूरी तरह से जो कर्ज है वो माफ किया जाए इस बार भी। और खासतौर पर राबी की फसल को लेकर के जो बड़ा नुकसान झेला किसानों ने, तो ये वो सारी बातें थी जो मूलभूत थी, जो बातें उस किसान बिल में भी होनी चाहिए थी। और खासतौर पर सरकार की तरफ से पूरी तरह नहीं लेकिन आंशिक रूप से कुछ मदद की जानी चाहिए थी। लिहाजा यही वजह है कि एक के बाद एक बातचीत और बैठकों के दौर होने के बाद आज वो वक्त भी आ गया है जब पूरे देश के किसान एकजुट होकर दिल्ली जाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। और हमारे साथ हमारे सहयोगी बागपत से कुलदीप जुड़े हुए हैं। कुलदीप, जिस तरीके से कृषि कानून के विरोध में जो किसानों का प्रदर्शन है वो और ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है, दिल्ली की तरफ किसान धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं इसका असर अब उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। हर जगह किसान यहाँ पर आक्रोश देखने को मिल रहा है किसानों के अंदर, और अब समझाने में काफी देर हो चुकी है। गूगल पर खोल दे के न्यूज़ लाइव। कुलदीप, आपको मेरी आवाज आ रही है? पंकज, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, तनावपूर्ण स्थिति देख पा रहे हैं, जो ये समय हम देख रहे हैं किसानों का जो प्रदर्शन है वो और ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। और आज का दिन काफी खास माना जा रहा है क्योंकि अब हर राज्य से किसानों को समर्थन मिल रहा है और इसका असर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में देखने को साफ तौर पर दिख रहा है। यही है ना। हमारे सहयोगी विनोद हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़ चुके हैं। विनोद, मेरी आवाज आ रही है आपको? विनोद, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है।
विनोद, जिस तरीके से ये किसानों का आंदोलन देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से किसान इस समय आक्रोश में है, अब उनको समझाया नहीं जा सकता है क्योंकि लगातार वो अपनी मांगे कर रहे थे लेकिन उनको सुना नहीं गया, जिसके बाद जो उम्मीद किसान लगा करके बैठे थे सरकार से, वो उम्मीद पर सरकार नहीं खरी उतरी और लिहाजा ये तस्वीरें हमारे सामने है। ये कर देगा अभिषेक, मेरी आवाज आ रही है आपको? विनोद, आपको मेरी आवाज आ रही है? हम फिर से आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो दिल्ली जाने के लिए किसान पूरी तरीके से तैयार हैं, पूरी तैयारी के साथ किसान यहां पर आए हैं। सरकार के साथ किसानों की लड़ाई जो है वो और ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। लखनऊ से बड़ी खबर बताते हैं आपको। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, एडीसीपी सुरेश चंद्र सरकार से बातचीत करें किसान अपने प्रतिनिधियों के साथ। कोशिश यही रहेगी किसी की कोई असुविधा ना हो पाए। अगर कोई नियम विरोध कार्य होगा तो कार्रवाई भी की जाएगी। किसानों के चक्का जाम को लेकर के अलर्ट, लखनऊ से खबर बता रहे हैं आपको। जायजा लेने पहुंचे ज्वाइंट कमिश्नर नवीन अरोड़ा। अहमा मऊ पुल के नीचे पहुंचे नवीन अरोड़ा। नवीन अरोड़ा ने सभी स्थितियों का जायजा लिया है। एडीसीपी सुरेश चंद्र से ली स्थिति की जानकारी। सरकार से बातचीत करें किसान अपने प्रतिनिधियों के साथ। कोशिश यही रहेगी कि किसी को भी कोई असुविधा ना हो पाए। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखिए उत्तराखंड की खबरें। नमस्कार।